जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं और लेसन फर्स्ट आप सबको उम्मीद है कि पता है। लेसन फर्स्ट का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये मेरा पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना के रेडी कर चुके हैं। उम्मीद है कि तुम लगातार वीडियो देखते हुए आ रहे हो। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में लगातार हम 3 टॉपिक जानेंगे। वह 3 टॉपिक देखिए क्या है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, आधारभूत संरचना। और ये तीनों टॉपिक मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह टॉपिक बार बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग निश्चित रहिए, आपको यह तीनों टॉपिक हम बेहतरीन ढंग से समझा देंगे। अच्छा से समझ लीजिएगा। और एक बात और बता दें कि अगर तुमको नोट का जरूरत पड़ेगा, नोट अगर लेना होगा तो भाई नोट तुमको मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलेगा तब ना कहिएगा, पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा तुमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में, फिर हम जानेंगे प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, फिर जानेंगे आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जानेंगे। अरे भैया जानता है राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो तुम ऐसे समझो, राष्ट्रीय आय ना यह एक देश का हिसाब होता है। देश का हिसाब, जी हाँ, देश का हिसाब। अब तुम सोचेगा कि सर देश हिसाब करता है। अरे भैया हर देश अपने अपने देश में हिसाब करता है और जानते हैं यह हिसाब साल में एक बार होता है। यह हिसाब साल में कितना बार होता है? एक बार होता है। अब तुम सोचेगा सर देश हिसाब कैसे करेगा? तो तुम बताओ, तुम्हारे घर में अगर बाहर से सामान खरीद के आता है तो तुम लोग लिस्ट नहीं देखता है, तुम लोग हिसाब नहीं करता है कि ये 10 सामान आया है तो 10 सामान का हिसाब कितना हुआ, कौन सा सामान का कितना रेट है, सबको जोड़ते हो ना, सबका हिसाब करते हो ना, तब ना मैनेजमेंट होता है, तब ना मालूम चलता है कि भाई इतना खर्चा होने वाला है या हो गया है। तो भाई हिसाब से पता चलता है, हर चीज का पता चलता है, मैनेजमेंट हो पाता है। तो उसी तरह हर देश हिसाब करता है और वह हिसाब को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और सुनो सुनो सुनो, यह जब हिसाब होता है तो पहले बताओ यह हिसाब हर महीने होगा, हर दिन होगा? नहीं, हर महीने हर दिन नहीं होता है। यह साल में एक बार होता है, यानी एक वर्ष में एक बार होता है। यह हिसाब सिर्फ भारत देश करता है? नहीं, यह हिसाब सारा देश करेगा। पाकिस्तान भी करता है, अमेरिका करेगा, चाइना करेगा, सऊदी अरब करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, सब करता है, सब हर देश हिसाब करता है। तुमको पता चलेगा बाद में कि ये राष्ट्रीय आय यानी हिसाब क्यों करता है, इससे हिसाब करने से क्या फायदा, तुमको बाद में मालूम चलेगा। पहले हम यह जान लेते हैं कि जब यह हिसाब होता है तो यह हिसाब में किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो जानते हैं जब यह हिसाब होता है ना तो इसमें 2 चीज को ध्यान में रखा जाता है कि भाई देश में कितना वस्तु बनकर रेडी हुआ, देश में कितना वस्तु बनकर रेडी हुआ, यानी वस्तु का उत्पादन कितना हो रहा है, वस्तु बनकर कितना रेडी हो रहा है, या सेवा बनकर कितना रेडी हो रहा है, सेवा बन के कितना रेडी हो रहा है। अरे वस्तु का मतलब क्या हुआ? वस्तु का मतलब क्या हुआ? तो भाई जो भी चीज तुम खरीद रहे हो, उस सारा चीज किस में आ जाएगा? वस्तु में आ जाएगा। जैसे मार्कर ये भी वस्तु है, कपड़ा वस्तु है, ठीक है, बोर्ड मेरा वस्तु है, ये जो माइक है ये भी मेरा वस्तु है, अगर बाजार से खाने पीने का सामान खरीद रहे हो वो भी वस्तु है, गाड़ी मोटरसाइकिल दवा पानी कुछ खरीद रहे हो, सब का सब क्या है? वस्तु। अच्छा सेवा में क्या आ जाएगा? अरे भैया जिस चीज से हमें सेवा मिलता हो, जैसे सड़क अगर बोल देंगे सड़क, रोड, तो रोड भी सेवा में आ जाएगा, पुलिस स्टेशन सेवा में आएगा, स्कूल सेवा में आएगा, कॉलेज सेवा में आ जाएगा, बात समझ में आ रहा? बैंक सेवा में आ जाएगा, बीमा सेवा में आ जाएगा, कृषि सेवा में नहीं आएगा। इतना समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आय में 2 चीजों का हिसाब होता है कि देश के अंदर में वस्तुओं का उत्पादन कितना हुआ, सेवाओं का उत्पादन कितना हुआ। मान लो कि अगर एक साल में वस्तु को बनाने में 500 रुपया खर्च हुआ, कितना रुपया खर्च हुआ? 500 रुपया खर्च हुआ। यानी अगर कोई देश एक साल में वस्तु बनाया और वस्तु को बनाने में टोटल कितना पैसा खर्च किया? 500 खर्च किया। चलो ठीक है, हालांकि देश अगर हिसाब करेगा
तो क्या 500 निकल के आएगा? ये तो भैया मिलियन ट्रिलियन में निकल के आता है, यानी ये हिसाब 500 में आएगा, 500 में। ये तो घर का हिसाब भी नहीं होगा, घर का हिसाब भी आता है 5-5 हजार। तो देश का हिसाब है। मान के चलो ना भैया, हम एक छोटा सा अंक लेके समझाना चाह रहे हैं कि वस्तु को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, 500। अच्छा, मान लो कि सेवा है, सेवा को तैयार करने में मान लीजिए कि इसमें 1000 रुपया पैसा खर्च हुआ। कितना हजार? 1000। यानी एक साल में वस्तु बनाने में 500 रुपया खर्च, और सेवा तैयार करने में कितना खर्च? 1000। अब दोनों को जोड़ दो, अरे दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? जल्दी बताओ, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 1500 आएगा। कितना आएगा? 1500। ये जो हिसाब निकल कर आया, इसी हिसाब को हम क्या कहेंगे मालूम है? इसी हिसाब को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे, राष्ट्रीय आय। तो अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो देश का हिसाब होता है। यह हिसाब बताओ साल में कितना बार होता है? तो एक बार होता है। अब जब ये हिसाब होता है तो ये हिसाब में कौन कौन से चीज को शामिल किया जाता है, ये हिसाब में किन किन चीजों को जोड़ा जाता है? तो भाई इसमें वस्तुओं का उत्पादन जोड़ा जाता है कि देश में वस्तु का उत्पादन कितना हो रहा है, एक साल में वस्तु कितना बनकर तैयार हुआ, और तैयार होने में कितना पैसा खर्च हुआ। तैयार होने में पैसा कितना खर्च हुआ, जैसे वस्तु को तैयार होने में मान लीजिए 500 खर्च हुआ। फिर पता क्या किया जाता है कि देश में सेवा कितना तैयार हुआ, और सेवा तैयार होने में टोटल कितना पैसा खर्च हुआ। तो मान लीजिए 1000 खर्च हुआ, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़कर कितना आ रहा है? 1500। ये जो 1500 मेरा हिसाब निकल कर आया, इसी हिसाब को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अब बताओ, राष्ट्रीय आय समझ में आया? राष्ट्रीय आय क्या है? तो देश का यह हिसाब है। अब बताओ, यह हिसाब साल में कितना बार होता है? एक बार होता है। जब यह हिसाब होता है तो इसमें कौन कौन से चीज को शामिल किया जाता है? तो वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन, ये दोनों का कितना उत्पादन हुआ, उत्पादन होने में टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, उस दोनों पैसा को जोड़ दो, तो जोड़ने पर जो आएगा उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब एक सवाल है कि कोई भी देश राष्ट्रीय आय क्यों करता है? कोई भी देश राष्ट्रीय आय क्यों करता है? ये हिसाब क्यों निकलवाता है? तो भाई ये हिसाब इसलिए निकलवाता है, इसको पता चलता है कि मेरा देश तरक्की कर रहा है कि मेरा देश बर्बाद हो रहा है। यानी ये हिसाब करना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि मेरा देश तरक्की कर रहा है कि मेरा देश बर्बाद हो रहा है, इससे पता चल जाता है। अब बोले सर कैसे पता चलता है? तो तुम सोचो कि मान के चलो कि 2000 अभी से 26 चल रहा है, तो 2026 में हिसाब किया, हिसाब करके मान लो कि 1500 आया। कितना सौ आया? 1500। और अगर मान लो कि 2027 में फिर हिसाब किया, देश का सरकार 2027 में हिसाब किया, और इस बार हिसाब 1500 ना करके मान लीजिए कि 1000 आ गया। 1000। तो तुम बताओ यहाँ अब जो हिसाब है वो बढ़ा कि घटा? हिसाब तो घट गया। अच्छा, हिसाब घटने से तुम क्या सोच सकता है? तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? ये हिसाब घटने से तुम बताओ, तो देश मेरा तरक्की कर रहा है कि बर्बाद हो रहा है? अरे भैया साफ साफ बता दे, तो देश हमारा बर्बाद हो रहा है। पहले देखो हिसाब 1500 आया, अब हिसाब कितना आ रहा है? 1000। इसका मतलब है कि पहले सामान ज्यादा बन रहा था, लोगों की जरूरत ज्यादा पूरा हो रहा था, लोग सामान ज्यादा खरीद रहे थे, बन रहा था ज्यादा, खरीद रहे थे ज्यादा। तो इसका मतलब है कि देश का हिसाब 1500 था, तो इसका मतलब देश में सब चीज ठीक चल रहा था, और अभी हिसाब गड़बड़ा गया। तो गड़बड़ा गया यानी देश का अभी स्थिति ठीक नहीं चल रहा है। तो इससे सरकार पता कर लेता है कि हाँ रे भैया हिसाब में कमी आ गया। हिसाब में कमी आने का मतलब है कि मेरे देश में वस्तु कम बन रहा है। इसका मतलब लोग गरीब हो रहे हैं तब ना वस्तु नहीं खरीद रहा है, और नहीं खरीद रहा है तब ना वस्तु नहीं बन रहा है। सेवा तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि देश में पैसा की कमी हो गई है। तो इस हिसाब से पता चल जाता है कि मेरा देश डेवलप कर रहा है कि बर्बाद हो रहा है। और जानते हैं जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना ज्यादा रहता है, वह देश उतना ही विकसित कहलाता है। विकसित क्या कहलाता है? विकसित मतलब तरक्की भरा देश कहलाता है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है, वह जानते क्या कहलाता है? विकासशील देश कहलाता है। विकासशील देश का मतलब होता है कि तरक्की कर रहा देश। विकासशील देश कहलाएगा। कैसा देश कहलाता है? विकासशील देश का मतलब समझ में आया? जो तरक्की करना शुरू किया है।
विकसित देश का मतलब जो तरक्की कर चुका है। अच्छा तुम बताओ, अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर जैसे भारत का जापान से कंपेयर करें, तो तुम बताओ किसका राष्ट्रीय आय ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है कि जापान देश का राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा है, यानी वो हमसे ज्यादा डेवलप है। अच्छा अगर अपना देश की बात करें तो राष्ट्रीय आय बहुत कम है। कम है इसका मतलब है कि हम उसके मुकाबले बहुत अभी लो चल रहे हैं, लो। तो राष्ट्रीय आय, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय देश का हिसाब है, और यह हिसाब जो है ये हिसाब करने से फायदा यह है कि पता चल जाता है कि मेरा देश तरक्की कर रहा है कि बर्बाद हो रहा है। चलो क्लियर हो गया, राष्ट्रीय आय क्लियर हो गया। और तुमको यह भी हम बता दें बउआ, तुमको हम यह भी बता दें कि राष्ट्रीय आय के कई प्रकार होते हैं। राष्ट्रीय आय के कई प्रकार होते हैं, मतलब हिसाब करने का कई तरीका होता है। वो तरीका तुमको इस लेसन में नहीं दिया गया है, यह वह तरीका तुमको लेसन 2 में जानना है। यानी ऐसे समझो ना कि लेसन 1 में राष्ट्रीय आय का कुछ ज्यादा बात नहीं दिया गया है। लेसन 2 जब आएगा ना, तो लेसन 2 में राष्ट्रीय आय के प्रकार जानेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, सब चीज जानेंगे। बात समझ में रहा है? हर चीज जानेंगे, उसमें तुमको पूरा जानकारी मिलेगा। लेसन 2 जब स्टार्ट करेंगे ना, तो राष्ट्रीय आय के प्रकार आएगा, उसमें सारा चीज हम बता देंगे। तो चलो राष्ट्रीय आय उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय आय क्या है? तो देश का हिसाब है जो हर देश करता है साल में कितना बार? एक बार। चलिए अब राष्ट्रीय आय आप लोग जान चुके हैं। अब हम राष्ट्रीय आय के बाद क्या बताएंगे? प्रति व्यक्ति आय। आइए जानते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, अरे प्रति मतलब एक, व्यक्ति मतलब इंसान, आय मतलब इनकम, इनकम मतलब पैसा, यानी हर एक इंसान का इनकम। प्रति व्यक्ति आय का मतलब, प्रति व्यक्ति आय का मतलब हर इंसान का इनकम, हर इंसान का इनकम। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ देगा कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो एग्जाम में ऐसे नहीं लिख आइएगा हर इंसान के इनकम को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ऐसे लेगा, इसे काट देगा, एक को नंबर नहीं देगा। तो ऐसे मत लिखना प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ये हम समझाने के लिए यूज किए हैं, ठेठ भाषा, ठेठ भाषा कहते हैं इसको। तब प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो हर इंसान के इनकम को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। लेकिन ये ठेठ भाषा है, इसको एग्जाम में यूज मत करिएगा, इसको अच्छा से समझिए। अब जैसे बताओ, देश का सरकार अगर यह पता करना चाहे, देश का सरकार यह पता करना चाहे कि हमारे देश में हर इंसान का इनकम कितना है, यानी हर इंसान का इनकम कितना है, भाई कितना इनकम है, एवरेज इनकम कितना है, औसतन इनकम कितना है, यानी हर इंसान कितना पैसा महीने में कमा लेता है। तो बस कुछ नहीं करना है, प्रति व्यक्ति आय तुमको पता करना है ना, हर इंसान का आय, यानी हर इंसान का इनकम पता करना है। तो कुछ मत करो, तुमको क्या करना है कि राष्ट्रीय आय अभी हम बताए ना तुमको, राष्ट्रीय आय बताए ना तुमको अभी हम, बताओ तो क्या होता है राष्ट्रीय आय? देश का हिसाब होता है। तो भाई तुम देश का हिसाब निकाल लो। उसके बाद देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या। भाई देश की कुल जनसंख्या तो कुछ ना कुछ होगा, हर देश का जनसंख्या होता है। तो राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या को एक दूसरे से भाग कर दो। क्या कर दो? भाग कर दो। अब भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होगा, यानी जो वैल्यू निकल कर आएगा, उसे हम क्या कहते हैं मालूम है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलो बताओ प्रति व्यक्ति आय समझ में आया? यानी अगर हर इंसान का इनकम निकालना है, हर इंसान का इनकम पता करना है, तो बहुत इजी है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग करने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, यानी हर इंसान का इनकम निकल जाएगा। बोलो समझ में आया? अगर तुम्हारे एग्जाम में पूछ दे कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो तुम आंसर में ऐसे लिख देना, राष्ट्रीय आय तथा देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलो भैया यह भी क्लियर हो गया, यह भी क्लियर हो गया।
इसको भी अब हटा देते हैं। अरे ज्यादा भारी नहीं था, ये इजी था, ज्यादा टेंशन नहीं लेना दिमाग में, कौन चीज पढ़ा रहे हैं बहुत भयानक चीज है, ये है वो है, कुछ नहीं, ये वाला तो आसान है, तो तुम रट लेगा तो तुरंत रटाई हो जाएगा। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो तीसरा का क्या है, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना हम तुमको एक बार में समझा देते हैं। आधारभूत संरचना देखो क्या होता है, देश ऐसे 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 याद रखना, देश के तरक्की से जुड़ा हर काम, देश के तरक्की से जुड़ा हर काम को हम लोग आधारभूत संरचना कहते हैं ठेठ भाषा में। बताइए आधारभूत संरचना क्या है, देश के तरक्की से जुड़ा हर काम क्या कहलाता है, आधारभूत संरचना। जैसे तू बताओ बिजली, बिजली देश के तरक्की से जुड़ा काम है कि नहीं है? अरे भैया बिजली नहीं रहेगा तो एरिया एकदम शमशान होगा, एकदम अजीब भी लगेगा, खौफनाक देखने में। अगर जिस देश का बिजली व्यवस्था अच्छा नहीं है, 24 घंटा लाइट काटे रहता है, क्या वो देश बहुत तरक्की भरा देश है? वो तो बकलोल देश होगा। जिस देश में लाइट कट रहा है बार बार, वो देश तरक्की भरा हो ही नहीं सकता है बोलो समझ में आया? तो बिजली क्या है, तो बिजली भी एक तरक्की से जुड़ा चीज है, ठीक है। तो आधारभूत संरचना में बिजली भी आ जाएगा, बिजली आएगा क्योंकि बिजली हमारे देश के तरक्की से जुड़ा काम है। अच्छा चलो बिजली हो गया, बिजली हो गया, बिजली हो गया, तुम बताओ परिवहन होगा, परिवहन। अरे परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन का मतलब गाड़ी सवारी। तुम बताओ जिस देश का गाड़ी सवारी यातायात बेहतर होगा, क्या वह देश बेकार कहलाएगा? बर्बादी हो रहा है वहां उस देश में, क्या वह देश अविकसित है? भाई जिस देश का परिवहन जबरदस्त रहेगा ना, तो जाहिर सी बात है कि वह देश एकदम डेवलप होगा, एकदम तरक्की भरा देश होगा। तुम बताओ अपने भारत देश का परिवहन कैसा है, गाड़ी सवारी कैसा है? तो कह सकता है कि मिला जुला के ठीक है, लेकिन बहुत बेहतर भी नहीं है। कहाँ गाड़ी सवारी है, इतना ना धुआं पैदा करता है गाड़ी सवारी सब, यहाँ का गाड़ी है ही नहीं, पूरा वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, हमारे यहाँ वायु को प्रदूषित कर रहा है, इतना ना धुआं फेंकता है यहाँ का गाड़ी सवारी। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि भारत देश का परिवहन बहुत बेहतर है, नहीं बेहतर है, बेहतर नहीं है। चलो परिवहन भी इसी में आएगा, आधारभूत संरचना में कौन कौन आ जाएगा, बिजली आ जाएगा, परिवहन आएगा। अच्छा उसके बाद बताइए था, उसके बाद क्या आ जाएगा, तुम कह सकता है परिवहन बिजली, अच्छा कृषि, कृषि भी हो जाएगा, कृषि, खेती बाड़ी नहीं होगा, खेती बाड़ी भी हो जाएगा इसमें, यानी खेती बाड़ी भी आएगा। जिस देश का खेती बाड़ी जितना जबरदस्त रहता है, जिस देश का खेती बाड़ी जितना जबरदस्त रहेगा, वह देश उतना ही तरक्की भरा कहलाता है, ठीक है। तो कृषि भी हो जाएगा। और क्या आएगा, बैंक बीमा, संचार समझते हो? संचार का मतलब एक जगह के मैसेज को दूसरे जगह तक पहुंचाने वाला। जैसे आप मोबाइल भी बोल सकते हैं कि भाई मोबाइल एक जगह के बात को दूसरे जगह पहुंचा रहा है, तो क्या यहाँ का संचार व्यवस्था जबरदस्त है? हाँ भाई जबरदस्त तो है, इस मामले में तो जबरदस्त है, यहाँ नेटवर्क सब तनी ठीक है। हालांकि अभी भी बहुत सारा ऐसा गांव है जहां नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता है और बात एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से नहीं पहुंच पाता है, अभी भी कमी है। तो संचार व्यवस्था भी उतना खास नहीं हम मानेंगे। संचार व्यवस्था में खाली मोबाइल नहीं आता है, संचार व्यवस्था में तुम्हारा न्यूज भी आ जाएगा, अखबार आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग न्यूज के माध्यम से भी खबर पता कर लेते हैं, ठीक है। तो संचार भी हो जाएगा, सड़क भी आ जाएगा, सड़क, भाई रोड भी तो अच्छा होना चाहिए। जिस देश जो तरक्की भरा देश होगा वहां का रोड बेकार होगा, वहां का तो रोड एकदम चमकता होगा। तो क्या अपने भारत देश का रोड चमकता है? भारत देश का रोड एकदम चमकीला रोड है, एकदम जबरदस्त रोड है। तो बड़े बड़े शहरों में तो भैया रोड ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी भारत देश के कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, बहुत ऐसे एरिया है जहां का सड़क व्यवस्था ठीक नहीं। जैसे हम ही लोग एरिया का बहुत जगह अब सड़क व्यवस्था ठीक हो गया है, अब ठीक हो गया है, लेकिन बहुत ऐसा जगह अभी भी बचा हुआ है जहाँ काम करना बाकी, अभी भी रोड ऐसे वाला है, ऐसे वाला। अगर हचका में जा करके ऑटो रहता, हचका में जैसे ही ऑटो जाता है ना, पेट में दर्द उखाड़ देता है, पेट में दर्द, इतना भयानक हचका सब है। खा पी के निकलिएगा ना तो सारा खाना पीना बाहर आ जाएगा, इतना खतरनाक रोड है। अब तनी बन गया तो राहत है। तो हमारे देश का सड़क व्यवस्था में सुधार तो हो रहा है, लेकिन बेहतर अभी और सुधार करना बाकी है। तो बताओ आधारभूत संरचना समझ में आया जी? देश के तरक्की से जुड़ा हर काम को हम क्या कहते हैं? आधारभूत संरचना कहते हैं। देश के तरक्की से जुड़ा हर काम को आधारभूत संरचना कहते हैं।
जो देश के विकास को बढ़ावा दे, देश के विकास को बढ़ावा देने वाला जितना काम है उसको हम क्या कहते हैं, आधारभूत संरचना। हम ऐसे बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, बताओ अपना भारत देश और फिर चलो हम मान लो अमेरिका देश, दोनों का कंपेयर करें, दोनों का कंपेयर करें तो बताओ आधारभूत संरचना कहाँ का बेहतर है। भाई अमेरिका का आधारभूत संरचना बहुत बेहतर है, हम लोग का आधारभूत संरचना उतना बेहतर नहीं है, लेकिन बेहतर हो रहा है, बेहतर हो रहा है। तो चलो भैया तीनों का तीनों समझ में आ गया होगा। आइए क्लियर करिए, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय देश का हिसाब है जो साल में एक बार होता है, और इस हिसाब में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, हर इंसान का इनकम, हर इंसान की इनकम को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। हर इंसान का इनकम कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला बताए थे ना, कुछ नहीं करना है। राष्ट्रीय आय में आपको देश की कुल जनसंख्या से, देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आधारभूत संरचना क्या है, तो वह काम जो देश के विकास से जुड़ा हो, वह काम देश के तरक्की से जुड़ा हो, उन सभी काम को हम क्या कहते हैं, आधारभूत संरचना। जैसे बिजली, ये भी तरक्की से जुड़ा काम है। परिवहन यानी गाड़ी सवारी, ये भी तरक्की से जुड़ा काम है। कृषि, ये भी तरक्की से जुड़ा काम है। बैंक, बीमा, संचार, सड़क। अच्छा अस्पताल होगा कि नहीं होगा, अस्पताल यानी हॉस्पिटल जी, हॉस्पिटल होगा कि नहीं होगा, हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल तरक्की से जुड़ा काम नहीं है। हमारे देश में अगर हॉस्पिटल सब बेकार रहेगा, एकदम गया गुजरा रहेगा, तो हमारा देश को सब बोलेगा बहुत तरक्की भरा देश है, बहुत डेवलप कर रहा है। बात बुर्बक बोलेगा क्या कि सब एकदम बेकारे देश है, देश में कुछ हो ही नहीं रहा। तो देश का हॉस्पिटल भी जबरदस्त रहना चाहिए, ये भी तरक्की से जुड़ा काम है। अच्छा स्कूल तो हम भूल ही गए, स्कूल कॉलेज ये सब भी तो बेहतर होना चाहिए, ये सब भी तो बेहतर होना चाहिए, ये सब भी तो तरक्की से जुड़ा काम है। तो देश के तरक्की से जुड़ा जितना काम है, इन सारे कामों को ही हम क्या बोलते हैं, आधारभूत संरचना कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन आने वाला है, 4। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो 4 करें, हम लोग का नेक्स्ट वीडियो अब आने वाला है 5। तो अब हम 5 वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।